हेलो फ्रेंड्स, एक्सप्लोर विथ रेवा ऋषि में आप सभी का स्वागत है। हमारी ओडिशा सीरीज़ का ये तीसरा एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने धौली स्तूप, उदयगिरी, खंडगिरी केव्स और लिंगराज मंदिर को विजिट किया था। आज के एपिसोड में हम कोणार्क सूर्य मंदिर देखते हुए जगन्नाथपुरी पहुंचने तक का सफ़र देखेंगे। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। हम यहाँ से चलते हैं जगन्नाथपुरी की ओर। बीच में हम कोणार्क सूर्य मंदिर देखेंगे। उससे पहले पीपली में थोड़ा हैंडीक्राफ्ट का वहाँ पे शॉपिंग होता है, तो वो भी हम अभी देखेंगे। चलिए चलते हैं। कोणार्क जाते समय पहले हम पीपली गांव जाएंगे। अभी हम आए हैं पीपली विलेज में। ये हैंडीक्राफ्ट आर्टिकल्स के लिए बहुत फेमस है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। चलिए चलते हैं। अभी हम पिपली मार्केट में आए, यहाँ हैंडीक्राफ्ट का शॉप में आए। ये हमारा बेडशीट है, हैंडलूम का है, हाथ का करिए। ये बैग्स आएगा हाथ का, सब वो कैटल वगैरह आएगा, सब हैंडीक्राफ्ट, सब ट्राइबल आर्ट का ही है। और ये भी जगन्नाथ आर्ट हुआ है, ऑयल पेंट का कलर से तुली से बना गया है। सब क्या हाथ से बना? हाथ से, सब छोटा छोटा तुली होता है। मूर्ति वगैरह बनाते हैं, ये सब लोग बनाते हैं। ये ट्राइबल आर्ट भी बना है, नदी बना है। एक लैम्प शेड है। ये ताल पत्ता है, जो भोज पत्ता होते हैं, ताल पत्ता का लैम्प शेड है। आकाश कंडी है, और दीवार में जो बॉल लगाएंगे। हमने ये 2 लैम्प शेड ले लिए हैं। तो हाथ का काली पटल चित्र बोलते हैं, पूरा हाथ का। ये राधा कृष्ण है, ये नौका बिहार है। नौका में पानी में पेंटिंग है पूरा हैंड पे टसर कपड़ा कैसे बना गया है, हैंड पेंटिंग है। क्रूज से बना गया है। ग्रास, एक ग्रास होता है, ग्रास से बना है, चटाई है। ग्रास मतलब क्या सर, जो व्हाइट का जो ठंडा से व्हाइट का फूल होता है ना, उससे बना गया है। हमने ये भी 2 ली है। ये गांव पुरी से 36 किलोमीटर की दूरी पर और भुवनेश्वर से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। ये गांव सुंदर एप्लिक हस्तशिल्प डिज़ाइन करने के लिए प्रसिद्ध है। इस कला की बोलचाल की भाषा में चंदुआ भी कहा जाता है। ये कला यहाँ के अधिकांश लोगों की आजीविका है। पिपली से कोणार्क का डिस्टेंस 45 किलोमीटर्स का है और कोणार्क से पुरी का डिस्टेंस 36 किलोमीटर्स का है। पुरी, कोणार्क और पिपली गांव ये एक ट्रायंगल है। तो आज गाड़ी से हम आने की वजह से पिपली देखकर हम कोणार्क आए हैं। दोपहर के 2 बज रहे हैं और हम अभी पहुँचे हैं कोणार्क में। यहाँ हमने अभी गाड़ी पार्किंग में लगा के लंच भी कर लिया है। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। यहाँ पे हमें बहुत सारी दुकानें, मार्केट दिखाई दे रही है और आज बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे मंदिर देखने आए हुए हैं। सामने हमें मंदिर दिखाई दे रहा है। यहाँ शाम को लाइट एंड साउंड शो रहता है। इसकी डिटेल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ टिकट 50 रुपीज़ पर पर्सन है। सोमवार को ये मंदिर बंद रहता है। टिकट काउंटर पर बहुत भीड़ है, तो हमने ऑनलाइन टिकट निकाल ली है। अभी हमने यहाँ पे टिकट काउंटर पे इंक्वायरी की, तो वहाँ पे ऑनलाइन टिकट मिलता है। तो QR कोड स्कैन करके हमने 2 अभी टिकट ली है। तो अभी अब अंदर चलते हैं। अभी हम यहाँ पे आए हैं सूर्य मंदिर पे। मेरा नाम बनवाली, हमारी तरफ से आपको नमस्कार है सर। मैं गाइड हूँ कोणार्क सूर्य मंदिर का। अभी हमें आप कोणार्क मंदिर घुमाएंगे
और जो मेन चीज़ है इंफॉर्मेशन आपको भी बताएंगे, हमको भी बताएंगे, हम भी समझ लेंगे, आपको भी समझ जी सर। आइए मैं उसकी पहले मैप की बात में ले जा रहा हूँ आपको। यहाँ ध्यान कर लीजिए, उसमें जो मेन एंट्रेंस लिखा गया है वो मुख्य द्वार को इंडिकेट करते हैं, जो सामने पर अभी हमने आपको वहाँ पर समझाएंगे उसमें क्या क्या है। एक बार और आप लोगों को मैंने साइड से लेकर वहाँ पे दिखा रहा हूँ। सबसे पहले होती है नाट्य मंडप, जो फ्रंट पे जो मंदिर है इसका नाम नाट्य मंडप कहा जाता है। इसकी बाद में आती है सन टेम्पल जो लिखी हुई है, वो दोनों मंदिर का बेस है। एक होती है प्रार्थना मंदिर जो प्रेयर हॉल आप लोग कहते हैं, ये होती है दूसरी वाली मंदिर, ये होता है तीसरी वाली मंदिर गर्भगृह। बट बोथ आर अटैचमेंट ऑफ द वन बेसमेंट्स, एक ही बेस में निर्मित हुई है। इसका पीछे होती है चौथा वाला मंदिर, भगवान का पत्नी छाया देवी का मंदिर है। वो एक सिर से उन्होंने 4 मंदिर को बनाया गया। देखो इनकी मंदिर वास्तु की मेजरमेंट से निर्मित हुई है। देखो ये मेन एंट्रेंस यूरोप को इंडिकेट करने की वजह से उसकी राइट साइड में आप जाइए, उसको साउथ गेट कहा जाता है, दक्षिण दिशा। तो साउथ का 2 रक्षक दोनों घोड़े होने की वजह से उस पर हॉर्सेस लिखा गया है। 2 गेट के पर दोनों घोड़े हैं, इसीलिए हॉर्स एंट्रेंस कहते हैं। ये हो गया साउथ और ये हो गया ईस्ट। ये दोनों का एंगल को हम लोग मान लेते हैं अग्निकोण। वास्तु के हिसाब से अग्निकोण में किचन रूम होना चाहिए, इसलिए किचन का पॉइंट यहाँ पर किया गया है। देखिए तो उसकी एग्नेस्ट डायरेक्शन में आता है नॉर्थ ईस्ट। ये होती है नॉर्थ, ये होती है ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट का एंगल को कहते हैं ईशान कोण। ईशान कोण में अगर अपोजिट डायरेक्शन में किचन रहा तो इस साइड में रहा कुआं, पानी का सेंटर साइड। ये एक प्राचीन सूर्य मंदिर है। यह मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला और सूर्य देवता को समर्पित होने के कारण प्रसिद्ध है। डांसिंग हॉल का स्ट्रक्चर स्पेसिकली देवदासी ट्रेडिशन के लिए 128 किस्म का नृत्य कला इसमें परिवेशित किया गया है, जिनमें से रहा ओडिसी, मणिपुरी, कथकली, भारतनाट्यम। सो अकॉर्डिंग द लॉ ऑफ नाट्य शास्त्र, डांस करने से पहले आर्टिस्ट का एक्टिविटी देखिए। सबसे पहले भैंसेल पर वाटर पकड़ बैठे हैं फेस को वॉशिंग करने का मकसद में, लेफ्ट हैंड। सेकेंड व्यू फिजिकल फिटनेस के लिए अंगड़ाई ले रहे हैं। नंबर 3 रूट ऑफ सिंगार, देन वेलकम टू ऑडियंस। फर्स्ट आइटम ऑफ ओडिसी मंगलाचरण, देन ओडिसी क्लासिकल डांसेस ऑफ ओडिशा, देन मर्दल्स, देन मुर्दंग डांस एंड म्यूजिक्स, ऑल टाइप ऑफ डांस म्यूजिक इन्फ्लुएंस है। ये देखिए दांडिया डांस फेमस ऑफ गुजरात। 2 टाइप ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम्स, वन इज वोमिटिंग पोज एंड अदर वन इज यूरिनल पोज। ये देखिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, वीणा, मदिरा, ढोलक, झांझी, तुरी। ये देखिए इजिप्टियन सोर्स को देखिए, क्या आपको देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे पहले सूर्योपासना किया था इजिप्ट लोगों ने, मिस्र मेरा नाम से। कोणार्क मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगवंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर अपने समय की सबसे अद्वितीय और जटिल वास्तुकला का उत्तम उदाहरण है। इस मंदिर को बनवाया था गंगवंश का राजा लांगुड़ा नरसिंहदेव 1238 AD में। इन मंदिर का निर्माण कार्यों को शुरू करके 1250 AD में संपूर्ण कर दिए थे। उम्र लगा था 12 साल। 1200 मजदूरों की मेहनत से 40 करोड़ सोने की मोहर उन जमाना पर राजा ने उन सारे शिल्पकारों को उपहार दिया था। 16 साल का स्टेट रेवेन्यू, जिनका कीमत अभी जमाना पर होता है 15,000 करोड़ रुपीज। 1238 से 1250 साल लगातार टाइम सर उनको निर्माण करने के मंदिर को, लेकिन राजा का राजत्व समय था 1264 तक। जिन राजा ने इस मंदिर को बनाया उनके पिताजी ने बनवाए थे जगन्नाथ मंदिर पुरी। वास्तु के हिसाब से दिशापाल दिया गया है। इधर देखो यमराज की मूर्ति है नाम है। यमराज होती है दक्षिण दिशा का दिशापाल, यानी वो पॉइंट का ही होती है दक्षिण दिशा। मेन एंट्रेंस होती है ईस्ट फेसिंग में, ये तो ईस्ट और साउथ का एंगल हो गया अग्निकोण, इसलिए किचन में बात की बात। वो था सुबह 6 का सर, उसका नीचे वाला 1.5 घंटा अंदर 7:30 रहता है। उसके बाद आती है 9, उसके बाद 9:30 रहती है। ये होता है 12, होता है 1:30। ये 3 का सेंटर जाने के लिए एक बॉल पीछे ले जाता है। देखो इसलिए 3 मिनट माइनस करने से 2:57 कहते हैं, 2:58 हो सकता है। अब 1 मिनट आगे पीछे आ सकती है, क्योंकि हमने उसमें लिखा था 57 से। ये रहा टाइम से, ओके। नया पुराना मिक्स भी किया गया है, लेकिन इसमें कुछ नया और पुराना अटैच नहीं किया गया है, उससे पुराना है जी। इसमें के लेडीज अपनी जीवनचर्या को नींद छोड़ने से नींद जाने तक डिपिक्ट करते हैं। रॉयल लेडीज
देखो बीच में डिवाइड कर दिया गया, ये रहा डे पार्ट, इधर नाइट, क्योंकि लाइट इस तरफ से आता है। लाइट टच करने से भूमिन में सोने वाला जीव जागते हैं, इसलिए जागने का सिम्टम उधर से और फिर रेस्ट जाने का। सबसे पहले वहाँ पर एक अंगड़ाई ले रहे हैं। सेकंड व्यू बाथरूम जा रहा है स्नान करने के मकसद से। नंबर 3 हंटिंग, शिकार करने के लिए। रिटर्न आने के बाद श्रृंगार, इतना डे एक्टिविटीज। और ये जो पत्थर से मंदिर निर्मित हुई है सर, इसको कहते हैं खंडोलाइट पत्थर, सेडिमेंट रॉक्स। इसमें मूर्तियां बहुत बारीकी बनता है, लाइट नहीं है। 40% आयरन और आता है, सॉल्ट एरोजन के प्रभाव से पत्थर ऐसे खो जाता है। लकड़ी का बोर्ड सर वाली गाड़ी से, गाड़ी में 2 घंटा का वक्त है, उसको 2 दिन लगता है। इस कारण से आगे बच्चे खाना बनवा रहे हैं, सब्जी बना रहा है, मसाला पीसते हैं, ऐसे ही मेहनत करके ले आए थे दूर से। बताओ मंदिर की दीवारों पर सूर्य देवता, देवी देवता, जानवरों और पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाने वाली अनेक मूर्तियां और नक्काशियां बनाई गई है। कोणार्क मंदिर की विशेषता है इसकी रथ के आकार की वास्तुकला। मंदिर के मुख्य गर्भगृह को एक रथ के रूप में डिज़ाइन किया गया है। ये पहिए समय के 24 घंटों का प्रतीक है। इस मंदिर में अभी पूजा नहीं होती, ये मंदिर बंद है, लेकिन इसकी वास्तुकला, शिल्पकला को आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, हमारी प्राचीन धरोहर को और अच्छी तरह से जान सकते हैं। सर ये जमीन में सबसे पहले सूर्य उपासना किए थे श्री कृष्ण का लड़का जाम्बवती से पैदा हुए थे। वो स्किन डिजीज हुआ था, नारद मुनि एडवाइस दिलाए थे भारतवर्ष का आर्यावर्त में सूर्यदेव को उपासना करो, बीमार मुक्त हो जाएंगे। वहाँ से निर्देश लेकर यहाँ तक आया था। 12 साल तपस्या करने के समय पर सूर्यदेव के निर्देश हुए थे, पानी के अंदर में डूबने के समय पर एक चीज़ आपका शरीर को स्पर्श करेंगे, उनको हमारा स्वरूप मान के बाहर ले आना। उन्होंने पानी में डूबने के समय पर एक हाथ में सूर्य भगवान का मूर्ति आए थे, उनको पकड़ के पानी से बाहर आने के बाद में उनके शरीर में सारा दाग चला गया। पूर्ण विश्वास मिला, इसके स्पिरिचुअल पावर रहती है। उन्होंने उसी मूर्ति को उसी दिन इस जगह को स्थापित करके सूर्य उपासना शुरू कर दिया था। जो राजा ने मंदिर को निर्माण किए थे, उनकी माता की अभिलाष थी संतान प्राप्ति के लिए। अगर उन्होंने ये जजमेंट किया, बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट किए थे, सफलता नहीं मिले थे। एक ज्योतिर्विज्ञान के साथ परामर्श के एस्ट्रोलॉजिस्ट, उन्होंने उनको बताया कि देखो मौन का अधिपति होती है चंद्र, आत्मा का अधिपति सूर्यदेव। अगर आप लोगों ने सूर्य व्रत रखोगे तो आपकी इच्छा पूर्ण होने के लिए दूसरी आत्मा आ जाएंगे। उन माता ने यहाँ पर वचन दिए थे कि सच में मेरा संतान होने के बाद हम आपकी उपासना करवाने के लिए मंदिर निर्माण करेंगे। कुछ ही दिन चलने के बाद उनको ये मातृत्व प्राप्त हुआ। माता की वचन को निभाने के लिए राजा नरसिंह देव इस मंदिर को निर्माण किया था। पार्लियामेंट था, राजा रानी आपस में बात करते हैं, देखा। उसके बाद में ये देखिए गुरुकुल आश्रम एजुकेशन सेंटर्स, यानी मंदिर था, एजुकेशन सेंटर्स, उपासना क्षेत्र, यानी आरोग्य का क्षेत्र मानते थे। वन टाइप ऑफ द कोर्ट भी मानते थे। लोग जो जुर्म करता था उनके सामने पर लाके मंदिर के सामने खड़े करने से भी कहते थे सारे लोगों ने कि आपने स्वीकार करो, हमने ऐसे नहीं किए। वो डरते थे वो, इसलिए सारे प्रकार की सबसे मंदिर उसका समय पर इतना प्राधान्य लाभ किए थे। ये ऊपर वाले हिस्से में इधर कार्विंग नहीं है, ये नया बनाया है। ये टूट गया था, ऐसे बहुत से पहियों में फिर से बनाया गया है। और ये नीचे वाला जो पूरा कार्विंग है, ये डिज़ाइन वाला, ये ओरिजिनल है।
शाम का समय हो रहा है। अब हम यहाँ से जाएंगे चंद्रभागा बीच। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं चंद्रभागा बीच। चंद्रभागा बीच को ब्लू फ्लैग से भी प्रमाणित किया गया हुआ है। यहाँ पे बहुत अच्छा सीनिक व्यू है। यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद हम जगन्नाथपुरी हमारे होटल में जाएंगे। तो आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं।